हेलो डियर स्टूडेंट, ये आपकी जो है सेकेंड अपक्रिया है, जिसे कहते हैं ब्रुटज अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रुटज अपक्रिया। ये भी 2 नंबर में आती है। इसका अगर आपको खाली रटना ही है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, बट अगर समझ कर करें तो इसके साथ आप बहुत सारे रिएक्शन कर पाएंगे। तो पहले आप इधर ध्यान दीजिए, आर क्या है। आर एक एल्किल समूह है जो CH3 C2H5 और C3H7 C4H9, ये जो इसके अंतर्गत आता है इसी को बोलते हैं आर बोलते हैं, मतलब एल्किल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह बोलते हैं। और एक्स जो आपका दे रखा है यहाँ ब्रैकेट्स में, देखिएगा क्या है? हैलोजन है। अब इस हैलोजन के अंतर्गत क्या आता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड। इसको आपको ध्यान से समझना है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड। ये क्या है? मेथिल है, ये एथिल है, ये प्रोपिल है और ये ब्यूटिल है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? एक्स से प्रेजेंट करते हैं। ध्यान से आपको ये समझना है, रटाना नहीं चाहता हूँ, आप केवल ध्यान से समझें और इस अपक्रिया को सॉल्व करना है आपको। तो इसे कहते हैं ब्रुटज अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? आर और एक्स लेते हैं और कोई भी धातु ले लेते हैं। जैसे 2 टाइम मैंने सोडियम ले लिया और यहाँ पर लिख दिया आर, एक्स लिख दिया। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। 1 आर, तो उसको उठाकर लिख दिया 1 आर और 1 आर, सिंगल बॉन्ड लगाया साथ में, आर लिख दिया। फिर आपके पास क्या बचता है? जहाँ पे टिक कर रहा हूँ वही भी समझिएगा। 2 टाइम पर सोडियम है और 1 हैलोजन 1 हैलोजन, तो क्या 2Na लिख दिया। तो ये आपका क्या बन जाता है? अल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्केन बन जाता है। ये सोडियम हैलाइड बन जाएगा। इसे बोलेंगे एल्किल हैलाइड। ये सोडियम धातु है। जब एल्किल हैलाइड की किसी सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्केन प्राप्त होता है। इसी को क्या कहते हैं? ब्रुटज अपक्रिया। अब इसका एक एग्जांपल आप देखेंगे, बहुत सिंपल। इतनी सारी रिएक्शन आप कर सकते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करें। मैंने क्या ले लिया? आर की जगह पे क्या ले लिया? CH3 ले लिया और आपको बताया हैलोजन है और हैलोजन में क्या है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए। क्लोराइड ले लीजिए, प्लस 2 टाइम पर आपका दे रखा है 2Na दे रखा है, प्लस CH3 और ये वाला Cl इधर है, गिब्स लगा दिया है। तो आपने देखा जैसे आर और आर में किया था, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, एल्केन बना दिया था और आपके पास 2 सोडियम था और 1 हैलोजन सोडियम हैलाइड बना दिया। इसी प्रकार से 1 और 1 क्या लिख देते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 टाइम सोडियम है, 1 क्लोराइड और 1 क्लोराइड, यहाँ से लिखने से 2 क्लोराइड हो जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये आपकी क्या बन जाती है? ब्रुटज अपक्रिया बन जाती है। और इसे इसका नाम दे दीजिए 1 2। 2 कार्बन है और 2 कार्बन में आप लोग क्या लिखते हैं? पहले के लिए क्या लिखते हैं? मैं दूसरे के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। क्या लिख देना है? एथेन लिख देना है। और ये सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसका नाम है क्लोरोमेथेन बोल सकते हो या मेथिल क्लोराइड। ये सोडियम धातु है, ये मैथिल आपको पता ही है। जब मैथिल क्लोराइड की किसी सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एथेन। इस अपक्रिया को चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं 2CH3 भी कर सकते हैं प्लस 2NaCl, जैसे चाहें आप समझ पाएँ। और सारे रिएक्शन आप बना सकते हैं। अभी तो मैंने केवल मैथिल से किया है, एथिल से भी आप कर सकते हैं, प्रोपिल से भी करते हैं। और ये आपके अगर समझ में आया है
तो अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लें। कोई सी रिएक्शन हो आप आसानी से कर सकते हैं, बट से शुरू से एक बार समझ लीजिए, बुढ़चप क्रिया को सरल तरीक़ा से समझें। तो R क्या है? एल्किल समूह है, और एल्किल समूह आप सभी को पता है अल्केन का ही होता है। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्किल बन जाता है। CH3 C2H5 C3H7 C4H9, ये क्या है? सब एल्किल समूह। और बहुत बड़ा मतलब जो एल्किल कार्बन का चेन है बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इतना समझना है। हैलोजन में आपको पता ही है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये आपके हैं। और इसमें मैंने क्या लिया था, यहाँ से स्टार्ट किया है, R ले लिया जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, फिर उसके बाद हैलोजन ले लिया, यहाँ रख लिया, और एक कोई धातु ले ली है, आप और भी ले सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाया +2 Na, और फिर यही सेम लिख दिया मैंने RX। तो 1R RR ऐसे लिख देते हैं, एल्किल एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्केन बन जाता है, एल्केन बन जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 सोडियम है और 1 क्या 2 हैलाइड है, सोडियम हैलाइड हो गया। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, पहला एग्जाम्पल बताया है CH3Cl। मैंने क्या लिया? CH3 ले लिया था यहाँ से, और यहाँ से Cl ले लिया है, +2 Na + CH3Cl, ये CH3 और ये CH3 मैंने ऐसे करके लिख दिया है, आपने देखा है। और यहाँ 2 सोडियम है, ये ले लिया, और 1 क्लोराइड यहाँ पर लिख दिया सोडियम क्लोराइड में। चाहें तो आप इसकी थ्योरी भी लिखना चाहेंगे तो थ्योरी भी लिख सकते हैं आसानी से, यहाँ से थ्योरी लिख दीजिएगा। जब मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो एथेन प्राप्त होते हैं, एथेन प्राप्त होता है, जिसे बुटर्स अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। आसानी समझ लीजिए एक बार, आपके समझ में आया, और आप बनाकर ज़रूर देखेंगे। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, समझने की कोशिश करें। परीक्षा का समय नहीं बचा है।